होमोलाइटिक एंड हेटेरोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज तथा टाइप ऑफ रिजेंट, जिसमें न्यूक्लियोफिलिक रिजेंट एंड इलेक्ट्रोफिलिक रिजेंट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बॉन्ड क्लीवेज के बारे में। बॉन्ड जब बनता है तो हम मुख्यतः कहते हैं कि तीन तरह की बॉन्डिंग हो सकती है। नंबर 1 आयनिक बॉन्डिंग, नंबर 2 कोवैलेंट बॉन्डिंग, नंबर 3 कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग। और इसके अलावा भी मेटेलिक बॉन्डिंग है, वन डायमेंशनल बॉन्डिंग है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो मेन 3 टाइप्स की बॉन्डिंग होती है। बॉन्ड बनने पर मोस्ट कॉमनली एनर्जी रिलीज होती है और बॉन्ड के ब्रेक करने हेतु, उसे क्लीवेज करने हेतु एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। अब बॉन्ड का क्लीवेज या विखंडन या विदलन मुख्यतः 2 प्रकार से हो सकता है। एक हम बात करें कि सिंपल, जब कोई बंध बनता है तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन, मुख्यतः एक सिंगल बंध के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होते हैं। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से इनका डिस्ट्रीब्यूशन होता है, दोनों एटम्स पे, जो बॉन्डेड एटम है उन पे किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उसके आधार पे बॉन्ड का जो विदलन है, विखंडन है, वो 2 प्रकार का होता है। नंबर 1 होमोलाइटिक फिशन या होमोलाइसिस, यानी समांश विखंडन। समांश, समान अंश का विखंडन होना। सम अंश, समान अंश, यानी दोनों जो बंधित एटम्स हैं उन बॉन्डेड एटम पे बराबर बराबर इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। तो इसको हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि होमोलाइसिस बंध विखंडन में शेयरिंग के दोनों इलेक्ट्रॉन, साझे के दोनों इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड एटम में बराबर बराबर डिवाइड हो जाते हैं, विभाजित हो जाते हैं। अब जब बराबर बराबर डिवाइड हो जाते हैं तो जैसे हम यह बात करें कि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं, तो एक कार्बन की ओर और एक ए जो सब्सटेंस है उसकी ओर डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास और एक इलेक्ट्रॉन ए के पास, तो दोनों के पास बराबर बराबर इलेक्ट्रॉन शेयरिंग हुए। अब इससे फ्री रेडिकल बनते हैं, मुक्त मूलक बनते हैं। और इस समांश विखंडन को हम हाफ हेडेड एरो के द्वारा शो करते हैं। फिश हेडेड एरो या हाफ हेडेड एरो, फिश हेडेड एरो या हाफ हेडेड एरो। हाफ हेडेड एरो शो करता है कि बंध का एक इलेक्ट्रॉन मूवमेंट कर रहा है। यदि ये फुल हेडेड एरो होता तो दोनों इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को शो करता। तो फ्री रेडिकल बनते हैं इसमें, होमोलाइसिस में। तो इस प्रकार के बंध विखंडन में यानी होमोलाइसिस में साझे के दोनों इलेक्ट्रॉन बंधित परमाणु में बराबर बराबर डिवाइड हो जाते हैं, विभाजित हो जाते हैं। इससे फ्री रेडिकल बनते हैं। और फ्री रेडिकल क्या होते हैं? फ्री रेडिकल न्यूट्रल होते हैं, अग्नित इलेक्ट्रॉन के कारण हाईली रिएक्टिव होते हैं, अधिक क्रियाशील होते हैं। और जो स्पीशीज अधिक क्रियाशील होती है वो कम स्थायी होती है। तो इस प्रकार जो फ्री रेडिकल है वो उदासीन, अग्नित इलेक्ट्रॉनों के कारण अतिक्रियाशील व कम स्थायी होते हैं। कार्बन फ्री रेडिकल की स्ट्रक्चर की बात करें हम तो ये sp2 हाइब्रिडाइज 120 डिग्री एंगल और स्टेबिलिटी ऑर्डर, हमने कहा कि ये कार्बोकेटाइन की भांति इनका ऑर्डर होता है। तो टर्सरी फ्री रेडिकल मोर स्टेबल, उससे कम सेकेंडरी फ्री रेडिकल, उससे कम प्राइमरी फ्री रेडिकल और उससे कम मेथिल फ्री रेडिकल स्टेबल होता है। तो मेथिल फ्री रेडिकल सबसे कम स्टेबल होता है। और उनकी स्टेबिलिटी को हम अदर जो फैक्टर्स हैं जैसे प्रेरणिक प्रभाव, प्रेरण प्रभाव यानी इंडक्टिव इफेक्ट एंड हाइपर कॉन्जुगेशन के द्वारा एक्सप्लेन कर सकते हैं। इंडक्टिव इफेक्ट कार्बन सीरीज के अंदर इलेक्ट्रॉनों का प्रभाव जो होता है कि कार्बन सीरीज में यदि हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला ग्रुप या डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला ग्रुप जुड़ा हुआ है तो इलेक्ट्रॉनों का डिस्प्लेसमेंट होता है। अब यदि कार्बन से अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला ग्रुप जुड़ा हुआ है तो इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट अधिक इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी वाले ग्रुप की ओर या एटम की ओर होता है।
तो कार्बन से यदि अधिक वाला जुड़ा हुआ है तो इलेक्ट्रॉन कार्बन सीरीज से और अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले ग्रुप की ओर मूवमेंट करते हैं, डिस्प्लेस होते हैं। और यदि कार्बन से कम वाला, जिसको हम कहते हैं माइनस आई प्रभाव, और यदि कार्बन से कम इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी वाला ग्रुप कोई जुड़ा हुआ है या एटम जुड़ा हुआ है, तो इलेक्ट्रॉन का जो डिस्प्लेसमेंट है वो कार्बन सीरीज की ओर होता है, जिसको हम प्लस आई प्रभाव कहते हैं। हाइपर कॉन्जुगेशन नो बॉन्ड रेजोनेंस होता है, हम अलग दूसरे वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे डिटेल में। तो अब नंबर 1 हमने कहा कि होमोलाइसिस, और नंबर 2 हेट्रोलाइसिस या हेट्रोलाइटिक फिशन यानी विस्मांस विखंडन। विस्मांस अलग अलग अंश का विखंडन होता है, अलग अलग अंश जाता है। तो ऐसा फिशन या विखंडन या विदलन जिसमें साजे के दोनों इलेक्ट्रॉन बंधित परमाणुओं में से किसी एक परमाणु की ओर जो अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला हो की ओर आ जाते हैं, तो इसे विस्मांस विखंडन कहते हैं। अब एक की ओर शिफ्ट हो जाते हैं तो जिधर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होते हैं वहां पर तो नेगेटिव आता है, और जिधर इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं वहां पॉजिटिव आता है, या कम होते हैं तो कमी हो जाती है वहां पॉजिटिव आ जाता है, इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते हैं वहां नेगेटिव आ जाता है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव बनते हैं इसमें, यानी आयंस बनते हैं, धनायन और ऋणायन बनते हैं। तो हेट्रोलाइसिस या हेट्रोलाइटिक फिशन या विस्मांस विखंडन ऐसा विखंडन जिसमें शेयरिंग के दोनों इलेक्ट्रॉन बंधित एटम में से किसी एक एटम या ग्रुप की ओर जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक हो की ओर शिफ्ट हो जाते हैं, इसे विस्मांस विखंडन कहते हैं। इससे आयंस बनते हैं, धनायन व ऋणायन बनते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए हम कार्बन के पास में कोई हेलोजन जुड़ा हुआ है, कार्बन CX बॉन्ड है, तो बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन, अब हेलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन के बजाय अधिक होती है, इसलिए बंध के इलेक्ट्रॉन हेलोजन की ओर शिफ्ट हो जाते हैं। कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है पार्सली, और हेलोजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है, तो ये कार्बोकेटायन बनता है, यानी पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन बनता है। अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ रिजेंट के बारे में। तो रिजेंट होते क्या है, सबस्ट्रेट क्या होते हैं। सिंपली हम एक रिएक्शन की बात करें कि ऑर्गेनिक रिएक्शन में जिस क्रियाकारक का कार्बन एटम भाग लेता है, जिस रिएक्टेंट का कार्बन एटम भाग इन्वॉल्व होता है, उसे सबस्ट्रेट कहते हैं। और इस सबस्ट्रेट के साथ रिएक्शन करने वाले दूसरे क्रियाकारक को रिजेंट कहते हैं। जिसका कार्बन इन्वॉल्व होता है वो तो सबस्ट्रेट हो गया, और इसके साथ दूसरा जो इन्वॉल्व रिएक्शन करता है वो रिएजेंट हो गया। अब रिएजेंट मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। रिएजेंट मेनली टू टाइप्स, नंबर 1 न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट और नंबर 2 इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट। जैसा इनका नाम, नंबर 1 न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट यानी नाभिक स्नेही अभिकर्मक। नाभिक स्नेही यानी नाभिक को स्नेह करने वाले। नाभिक को स्नेह कौन करेंगे, नाभिक स्वयं पॉजिटिव चार्ज होता है, नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, तो प्रोटॉन होने का पॉजिटिव चार्ज होता है, इसके अंदर धनावेशित होता है, और धनावेशित को कौन अटैक करेगा, नेगेटिव चार्ज। तो ऐसे रिएजेंट जो खुद नेगेटिव हो और न्यूक्लियस को अटैक करते हो, तो ऐसे अभिकर्मक या रिएजेंट जो ऋणावेशित हो, एनाइन हो, इलेक्ट्रॉन आधिक्य वाले हो यानी इलेक्ट्रॉन धनी हो, या लोन पेयर इलेक्ट्रॉन युक्त हो, और इलेक्ट्रॉन न्यून या धनावेशित की ओर आकर्षित होते हो, नाभिक स्नेही अभिकर्मक कहलाते हैं। यानी खुद इलेक्ट्रॉन रिच हो, लोन पेयर युक्त हो, तो खुद इलेक्ट्रॉन रिच हैं तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट की ओर, इलेक्ट्रॉन न्यून की ओर अट्रैक्ट होंगे, ऐसे रिएजेंट नाभिक स्नेही अभिकर्मक कहलाते हैं। तो एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पे हमने कहा कि जो ऋणावेशित हो, तो ऑल एनाइन नाभिक स्नेही अभिकर्मक होते हैं, न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट होते हैं, सभी ऋणायन या सभी एनाइन। तो जैसे हाइड्रोक्साइड ओआर नेगेटिव, साइनाइड, हैलाइड, तो ये सब जिसपे भी नेगेटिव चार्ज होता है वो नाभिक स्नेही होता है। इसके अलावा हमने कहा जिसपे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, असहभाजित इलेक्ट्रॉन हो, जैसे NH3 पे 1 होता है, H2 पे 2 होते हैं,
और एमीन पे, प्राइमरी एमीन पे एक होता है, सेकेंडरी एमीन पे एक होता है, टर्सरी एमीन पे एक होता है। तो ये सब क्या होते हैं, नाभिक स्नेह होते हैं, न्यूक्लियोफिलिक रिजेंट होते हैं। अब बात करते हैं हम इलेक्ट्रॉन स्नेह अभिकर्मक के बारे में। इलेक्ट्रॉन स्नेही यानी इलेक्ट्रॉन को स्नेह करने वाला, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है और नेगेटिव चार्ज को स्नेह करने वाला पॉजिटिव ही होगा। तो ऐसे रिएजेंट जो पॉजिटिव हो, यानी जिन पे इलेक्ट्रॉनों की कमी हो, यानी जो धनावेशित हो, और या फिर हम बात करें जो जिनका अष्टक अपूर्ण हो, इनकम्प्लीट ऑक्टेट हो जिनका, यानी लुईस एसिड हो, न्यूट्रल लुईस एसिड हो, तो वे अभिकर्मक जो धनावेशित हो या अपूर्ण अष्टक वाले हों, वे ऋणावेश की ओर या इलेक्ट्रॉन धनी सेंटर की ओर आकर्षित होते हैं, और ऐसे अभिकर्मक इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक कहलाते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम इसमें कहा कि यहाँ पे वे अभिकर्मक जो धनावेशित हो, यानी सबके सब धनावेशित, दैट मीन ऑल कैटायन इलेक्ट्रॉन स्नेही रिएजेंट होते हैं, सभी धनावेशित इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक होते हैं। इसके अलावा हमने यहाँ कहा जिनका ऑक्टेट अनकंप्लीट हो, अपूर्ण अष्टक वाले हो, तो जैसे लुईस अमल, BF3, AlCl3, ZnCl2, FeCl3, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड आदि, इनके सब लुईस अमल होते हैं ये। तो ये इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक की भांति बिहेव करते हैं। थैंक यू।